जिस शहर में कोरोना की शरह 10% से ऊपर होगी वहां लॉकडाउन लग सकता है। कारोबार और दफातर बंद रखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, अहम फैसले किए जाएंगे। लॉकडाउन के फैसले की हतमी मंजूरी NCC देगी। कराची में कारोबार की बंदिश के दिन एक बार फिर तब्दील। शहर में तिजारती मराकज़ हफ्ता और इतवार की बजाय जुमा और इतवार को बंद रहेंगे। हुक्मनामा जारी। कराची के हल्का NA 249 में वोटिंग 29 अप्रैल को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। हल्के में शामिल बल्दिया टाउन का इलाका मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। हल्के के वकीलों ने सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी करार दे दिया। कोयटा में खुदकुश हमला करने वाले के फिंगर प्रिंट्स नादरा को शनाख्त के लिए भेज दिए गए। हमलावर के अज़ा का DNA टेस्ट किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज से हमें अच्छी लीड मिली है। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और असद केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की जमानती मचल के जमा न हो सके, रिहाई आज मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल ही गया। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफादारी निकला। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में कामयाब हुई। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। कहा कि कुछ दोस्तों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। उनका खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा कि उनका ग्रुप सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलेगा। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। कोई शेयर होल्डर मुद्दई नहीं, बनावटी FIR है, कोई चीज़ FIA की नहीं। सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 3 मई तक की तौसीह। कभी इमरान खान और जहांगीर तरीन में गाड़ी छनती थी। जहांगीर तरीन का जहाज इमरान खान की खातिर हर वक्त हाजिर था। चीनी स्कैंडल के आया दोनों दोस्तों के ताल्लुक से मिठास रुखसत। जहांगीर तरीन को नए दोस्त मिल गए। पुराना दोस्त मिलेगा तो गिले शिकवे दूर होंगे या मिलेगा साफ जवाब। शुगर स्कैंडल में एक और हुकूमती वजीर का खाता खुल गया। नैब रावलपिंडी ने पंजाब के वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 से 19 तक शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नवासी और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। शाहिद खाका ने कहा कि 23 करोड़ की आबादी का मुल्क खैरात की वैक्सीन अपने आवाम को लगा रहा है। हुकूमत आज तक वैक्सीन का एक टीका खरीद नहीं सकी। NCOC को बंद करें, वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर से ही मना कर दिया जाए। असद उमर बोले कि शाहिद खाकान 2 टके की तहकीक कर लिया करें। मुल्क में वैक्सीन की खरीदारी का शेड्यूल दिया हुआ है, अखबार ही पढ़ लिया करें तो उन्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बेहंगम फैलते शहर अजाब बनते जा रहे हैं। शहर इसी तरह फैलते रहे तो ना आलूदगी पर काबू पा सकेंगे, ना बुनियादी सहूलियात की फराहमी आसान होगी। पूरी कोशिश है सिंध हुकूमत को कायल करके बंडल आइलैंड को जदीद शहर बनाएं, जहाँ माहौलियात का ख्याल रखा जाए और रोजगार के मौके भी हों। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क की तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं कि जिसने रोजगार दुश्मनी में इंतहा कर दी हो। इमरान खान ने कहा था कि 2020 नौकरियों का साल होगा। 2021 आ गया मगर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। PTI के मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। यू टर्न लेते हुए कहा गया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिस के बावजूद नून लीग के शाहिद खाका नवासी का माफ़ी मांगने से इनकार। कहा सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगते हैं, स्पीकर या किसी और से नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाका नवासी का बयान जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है। पैनामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया है कि वो लासानी है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और खुशहाल अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सफीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती वकील को दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत पर जजेस में तकरार। जस्टिस मकबूल बाकिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि 50 बार कह चुके केस जल्द खत्म करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दलाइल जारी रखने की हिदायत की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह से पहले जस्टिस मकबूल बाकिर उठकर चले गए। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मकबूल बाकिर से माजरत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर बेंच की महबूबा हैं। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। मियांवाली में जमीन की तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जाम। लाहौर से 20 बरस का लड़का लापता, अगवा किए जाने का खदशा। शाहदरा की रिहायशी 13 साल की लड़की से 3 अफराद की मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लंदन में होटल में करंतना करने वालों का सबर जवाब दे गया। होटल इंतजामिया से तकरार। होटल में मुकीम अफराद का कहना है कि खाना ताख़ीर से मिलता है, इंतहाई ठंडा होता है, ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाएं। अफगान तालिबान ने तुर्की अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तालिबान कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी तुर्की में 24 अप्रैल को होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस तालिबान की गैर हाजिरी के बायस ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका में 2 रोज़ा आलमी माहौलियाती वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आगाज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 2030 तक माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 50 से 52% तक कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमीन असलम कर रहे हैं। लाहौर में 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी। लेस्को रीजन में 100 फीटर्स से बिजली की फराहमी मअतल। पाकपतन और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। आज़ाद कश्मीर में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।